जर्मनी में है डिमांड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की। इसीलिए कुछ सालों पहले जर्मनी ने किया था फ्री एजुकेशन, ताकि यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ पढ़ाई करने के लिए और फिर इवेंचुअली यहाँ पे जॉब करें। लेकिन वो भी काम नहीं चला पा रहा है इनका, इसलिए अब इनको और लोग चाहिए जो डायरेक्टली यहाँ जॉब करने के लिए ही आ जाएं। तो इसलिए जर्मनी ने अगेन बहुत सारे नए नए लॉज निकाले हैं जिसके लिए फॉरेनर्स जर्मनी में आके जॉब कर सकते हैं। आप भी हो सकते हैं उनमें से एक। आज के वीडियो में बताती हूँ कैसे ये पॉसिबल है। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा और मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। वैसे तो जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा देता है और डायरेक्टली इंडिया से बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो हायर कर रही हैं, बट और आसान बनाने के लिए जर्मनी अभी देने वाला है चांसन कार्टे अगले साल से, जिसमें आप जर्मनी आके 1 साल के लिए जॉब देख सकते हो और वो कार्ड मिलना भी काफ़ी आसान होगा। फिर जो ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट थी सैलरी की, वो भी जर्मनी ने काफ़ी कम कर दिया है। वो थ्रेशोल्ड 43,000 के अराउंड अब अगर आपकी सैलरी होगी तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा, जो कि बहुत आसान है जर्मनी में 43,000 की सैलरी ग्रैब कर पाना। और फिर अगर आपके पास में ब्लू कार्ड होगा तो आप पीआर ले सकते हो सिर्फ 21 मंथ्स में, मतलब 2 साल से भी कम में। और चांसेस हैं कि आप जर्मनी की सिटीजनशिप भी ले पाओगे 3 से 5 साल में। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि जर्मनी को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि फॉरेनर्स यहाँ आएँ और काम करें। तो आप जानते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा जिसके लिए आप जर्मनी डायरेक्टली इंडिया से या फिर अपने जो भी कंट्री में आप हो वहाँ से आ सकते हो। जर्मनी इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में हज़ारों कंपनियाँ हैं। और अगर मैं बात करूँ कौन सी जॉब्स यहाँ ज़्यादा डिमांड में है, तो सबसे पहले तो मेडिकल, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये सब बहुत डिमांड में है। और साथ के साथ में आईटी और इंजीनियर्स, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एआई और मशीन लर्निंग आजकल काफ़ी बूम में है। उसके बाद में जैसे ऑटो और जैसे मैकेनिकल का भी जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा बूम है। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कार कंपनीज़ है यहीं से ओरिजिनेटेड है, तो उसकी भी यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर साइंटिस्ट वगैरह की यहाँ काफ़ी डिमांड है। पीएचडी के लिए यहाँ बहुत सारी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलती हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। पीएचडी अगर आप करने आते हो तो अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आ सकते हो। और अगर जॉब करने भी आप आते हो तो भी आप डेफिनेटली अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को साथ में लेके आ सकते हो। एंड देन उनके लिए भी यहाँ पे जॉब्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाई है। सो ये सारे कुछ एडवांटेज हैं। और अगर आप इन सारे प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्टली इंडिया से अभी लोगों को हायर कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो हाई डिमांड वाले प्रोफेशंस है आप सिर्फ उन्हीं से बिलोंग करोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए। जैसे मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करती हूँ, मैंने भी अपने फील्ड में देखा है कि बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स होती है और बहुत सारी डिमांड है। उसके अलावा जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप हो सकते हो, सिविल से आप हो सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन से आप हो सकते हो। रिसेंटली अभी मेरी 1-2 टीचर से भी बात हुई जो इंडियन है और जर्मनी में पढ़ा रहे हैं। सो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए। और जैसे लैंग्वेज का थोड़ा बहुत ऑफकोर्स डोमिनेंस रहता है, लेकिन धीरे धीरे जर्मनी काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे अगर जैसे मान लो आपका डायरेक्ट अगर कोई भी जैसे किसी से कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे आप डायरेक्ट कंसल्टिंग में नहीं हो या फिर जैसे मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, जहाँ पे आपको डायरेक्टली बात करनी पड़ती है, वहाँ थोड़ा अलग सिनेरियो। बट अगर आपका किसी से 1-to-1 कम्युनिकेशन का जॉब नहीं है तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। तो अगर बात करें कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे इंडियंस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे कैसे आप डायरेक्टली इंडिया से आ सकते हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बहुत सारी कंपनी बता सकती हूँ। जैसे जब मैं आई थी जर्मनी तो मैं हाइडलबर्ग में रही थी, तो हाइडलबर्ग के पास में ही वॉल्डॉर्फ एक टाउन है जहाँ पे एसएपी का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। वहाँ पे प्लेंटी ऑफ इंडियंस काम करते हैं और जैसे कुछ तो हैं जो एसएपी के लिए काम करते हैं। फिर वहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कंसल्टेंट वगैरह जो वहाँ पे काम करते हैं। तो अगर जैसे मान लो आप एसएपी कंसल्टेंट हो तो आपके लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एसएपी कंसल्टेंट्स को हायर करती हैं, बिकॉज एसएपी का यहाँ पे जैसे बहुत बड़ा मार्केट है। जर्मनी की ही ओरिजिनेटेड कंपनी है। फिर BASF करके एक कंपनी थी वहीं पे, वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस थे। और फिर जैसे हम वहाँ से मूव हुए, हम फ्रैंकफर्ट आए, मैंने भी बहुत सारी जॉब्स के लिए इधर उधर अप्लाई किया। तो मेरे पास में एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी जो कि थी एडिडास से, जो कि इन्फोसिस की तरफ से, मतलब एडिडास के लिए काम करना था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि एडिडास और इन्फोसिस के वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस हैं। और स्पेशली क्योंकि इन्फोसिस इंडियन कंपनी है तो वो जैसे ऑन साइड भी बहुत सारे इंडियंस को यहाँ भेजती है, तो आप ऑन साइड अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हो। एंड देन उसके बाद में
अगर आपको मान लो यहाँ की कोई लोकल कंपनी में जॉब मिल जाए तो आप वो शिफ्ट हो सकते हो। फिर जब हम फ्रैंकफर्ट आए, फ्रैंकफर्ट तो फिनेंशियल हब है, बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, मेरा खुद का ऑफिस भी फ्रैंकफर्ट में ही है। तो वहाँ पे हमने देखा कि जैसे डॉयचे बैंक और डॉयचे बोर्स है, वहाँ पे इतने इंडियंस हैं। अभी रिसेंटली हमने एक जो स्टूडेंट है प्रहलाद, उसका इंटरव्यू भी लिया था। हमारे कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, वो भी डॉयचे बोर्से में काम करते हैं। मतलब ऐसा लगता है आपको डॉयचे बोर्से में काम करके कि आप इंडिया में ही हो। सो वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर बर्लिन जो कि स्टार्टअप हब है, और जैसे स्टुटगार्ट वगैरह है, म्यूनिक है, ये सब बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है, BMW है। और फिर जैसे अगर मैं स्टुटगार्ट की बात करूँ, सचिन ने वहीं से पढ़ाई करी है स्टुटगार्ट से ही, तो वहाँ पे बॉश और डैमलर का बहुत बड़ा ऑफिस है। और मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो इंडिया में बॉश में काम करती है और उसको अभी इधर अपॉर्चुनिटी मिली। तो मतलब कि प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर बर्लिन को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का, स्टार्टअप हब है। और वहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ, ज़लांडो, डिलीवरी हीरो, अमेज़ॉन, ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अगेन बहुत इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, डायरेक्टली इंडिया से भी बहुत ज़्यादा हायरिंग करती हैं। तो ये तो मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली इंडिया से हायर करती हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे भी बहुत इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं। आपको सही में ऐसे लगेगा कि आप इंडिया में ही हो। तो उन सारी कंपनीज़ के भी नाम और उनकी वेबसाइट्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो चेक कर सकते हो और जिस भी फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर जैसे एक्सेंचर हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, कैपजेमिनी हो गई, डिलॉयट हो गई, PwC हो गई, ये सारी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि मतलब जर्मनी छोड़ो यूरोप वाइड में ही बहुत सारी हायरिंग करती हैं इंडिया से। तो अगर आप इन सब कंपनीज में भी अपने लिए पोजीशंस ढूंढ सकते हो तो आपके लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं कि कैसे आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना है जॉब पोर्टल्स पे, और जर्मनी ने अभी खुद की एक वेबसाइट भी निकाली है, मेक इट इन जर्मनी, जो कि जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स दिख जाएंगी, कैसे अप्लाई करना है उन सब की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ और अदर पोर्टल्स की, तो लिंक्डइन बेस्ट है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, मुझे मतलब कितने सारे जॉब ऑफर्स मिले थे सिर्फ लिंक्डइन पे रीच आउट करने से और अप्लाई करने से। तो सबसे पहले तो आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल अप टू डेट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से अपना एक्सपीरियंस ऐड कीजिए और पूरा डिटेल में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। और उसके बाद में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जॉब्स पे अप्लाई कर दिया, उतना ही काफ़ी है, आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप जो कंपनीज़ में एम कर रहे हो वहाँ के लोगों को ऐड कीजिए, वहाँ के जो रिक्रूटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको ऐड कीजिए। और आपको जैसे रिक्रूटर्स को ना मैसेजेस करने पड़ेंगे, जैसे मैं खुद भी करती थी मैनेजर्स को, रिक्रूटर्स को। आप उनको मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैंने ये जॉब पोजीशन देखी है, या फिर मेरी ये स्किल है, और ऐसी कुछ अगर रेलिवेंट जॉब पोजीशन या फिर ओपनिंग आपके यहाँ है तो आप मुझे बताओ, और आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा। भले ही अगर आप 50 पे कर रहे हो तो 40 ना करें, बट 10 तो कर ही देंगे। आपको तो बस वो एक रिक्रूटर चाहिए जो आपको रिस्पॉन्स कर दे। उसके बाद में आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही सिर्फ एक CV से अप्लाई नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे होता है ATS, तो उसके थ्रू मतलब आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना CV ऊपर रैंक करवाओ। तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको अपना CV अगर हो सके जर्मन में बनाओ, अगर जर्मन में नहीं तो जर्मन फॉर्मेट में बनाओ। यूरोपास करके वेबसाइट है, वहाँ से आप फ्री में जर्मन फॉर्मेट में अपना CV बना सकते हो। और फिर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं उनसे मैच करके एक एक जैसे कस्टमाइज्ड CV बनाइए कुछ जॉब्स के लिए। मतलब वही है ना कि क्वालिटी आप ध्यान दो, क्वालिटी ऑफ जॉब्स पे अप्लाई करो, क्वांटिटी पे नहीं। तो कस्टमाइज्ड CV बना के फिर उन पे अप्लाई करो। मैंने खुद ने पर्सनली शुरू में ये गलती करी थी, मैं एक्चुअली सिर्फ एक ही CV से हर जगह अप्लाई कर रही थी और मुझे इंस्टेंट रिजेक्शन आते थे। मैं अप्लाई कर रही हूँ, मुझे रिजेक्शन आ रहे हैं। फिर मैंने भी अपना CV जैसे ना जॉब्स के अकॉर्डिंग बनाना शुरू किया, और आई सॉ अ बिग चेंज। मुझे सीरियसली जॉब में मतलब मुझे मिल गई जॉब फिर इवेंचुअली, जहाँ मुझे रिजेक्शन मिल रहे थे 5-5 मिनट में। और जैसे CV का भी बोलते हैं कि एक पेज का CV बनाओ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका CV 2 से 3 पेज का भी हो सकता है, बट ऑफकोर्स उसमें जो डिटेल्स हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी डेटा डाल के आपने उसको बड़ा कर दिया। और डेटा ड्रिवन CV बनाइए। उसके बाद में जब आप जैसे रिक्रूटर्स को अगर मैसेज कर रहे हो, मैनेजर्स को मैसेज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, नहीं, आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि मैं इस पर्टिकुलर, जैसे मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा और मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ। और फिर आपको ऑफकोर्स थोड़ी सी रिसर्च करो उस जॉब और उस कंपनी के बारे में। और अगर आप उनको ये लिख के दे सकते हो ना कि आपकी स्किल्स
कैसे उस जॉब को मतलब है ना इन्हेंस करेंगी वो कंपनी में, क्या वैल्यू आप ऐड करोगे। और जैसे अगर आप कुछ भी एक उनका जैसे नहीं होता लैक, अगर वो क्या चीज़ लैक कर रही हैं वो अगर आप बता सकते हो कि अच्छा योर कंपनी लैक्स इन दिस एंड माई स्किल्स कैन इन्हेंस दैट और यू नो ऐड वैल्यू टू इट, तो अगर आप वो करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये कुछ जैसे ट्रिक्स हैं। उसके अलावा फिर जैसे और भी बहुत सारी जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे स्टेपस्टोन हो गया, इंडीड हो गया, मॉन्स्टर हो गया, जिंग भी है, वहाँ पे भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। तो ये सारे जॉब पोर्टल्स पे आप जैसे जॉब्स वगैरह देख के एंड देन फिर अप्लाई कर सकते हो। और डायरेक्टली बहुत सारी जैसे जॉब्स ऐसी होती हैं जो इन पोर्टल्स पे रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, वो सिर्फ कंपनीज़ की वेबसाइट पे रहती हैं। तो आप इंडिविजुअल कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे भी ओपनिंग्स देखो एंड देन वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारी ये कंपनीज़ जैसे ऐसा नहीं है कि आपको हायर कर लेंगे एंड देन आपको खुद से यहाँ आना है। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जो डायरेक्टली इंडिया से जॉब लेके आए हैं जर्मनी विथ फुल रीलोकेशन असिस्टेंस, जहाँ पे आपको वीज़ा वगैरह में हेल्प हो जाएगी, आपको घर वगैरह देखने में कंपनी हेल्प कर देती है, आपका पूरा यू नो कंटेनर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जहाँ पे आपका पूरा सामान वगैरह आप जो इंडिया से लेके आना चाहते हो वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यू नो इम्पॉसिबल है या फिर बहुत मुश्किल। जैसे आप ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हमको ऐसे बोलते हैं कि आप तो ऐसे बताते रहते हो जैसे बस हलवा है और बहुत आसान है। तो वहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको खुद को मेहनत करनी है और आपको अपने स्किल्स इन्हांस करने हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए आसान है। वरना आपको भी पता होगा लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है। अपर इंडिया में जैसे इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में घुसने के लिए आपको इतने एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं। कुछ भी अगर आपको जॉब क्रैक करनी है उसमें एग्ज़ाम है, टफ कॉम्पिटिशन है, हर जगह पे है कॉम्पिटिशन। तो ऑफकोर्स आसान कुछ भी नहीं है। मैं अभी ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, बारिश हो रही है और भी मतलब बहुत सारी मेहनत जाती है ये वीडियो बनाने के पीछे भी, तो ये वीडियो बनाना भी आसान नहीं है। सो वही मैं बोलूँगी कि आप मेहनत करो, गिव अप मत करो, और अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली जर्मनी में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और अगर आप इंडिया में ऐसी पोजीशन में हो, आप मतलब सैलरी ज़रूर कंपेयर करना, अगर अच्छी पोजीशन में हो तो ऑफकोर्स यू नीड टू सी कि आपको यहाँ क्या सैलरी मिल रही है, बिकॉज सैलरी अगेन बहुत वेरी करती है। 50,000 60,000 से लेके 80,000 90,000 यूरोज तक हो सकती है। फिर एक्सपीरियंस है तो 120 130 तक भी हो सकती है। सो वो सारे फैक्टर्स को आप जैसे एनालाइज करके अपने लिए डिसीजन ले सकते हो कि जर्मनी आना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। और इससे पहले कि बारिश मुझे पूरा भिगो दे, मैं लास्ट एक टिप आपको ये देना चाहूँगी कि ज़रूर यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारी जॉब्स हैं, बट स्टिल आप अगर बेसिक जर्मन सीख के आ सकते हो जर्मनी, तो वो डेफिनेटली आपके जैसे सीवी में भी वैल्यू ऐड करेगा, यहाँ पे आपको जॉब में भी हेल्प करेगा और डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करेगा। सो एटलीस्ट A1 A2 तक आप सीख लीजिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप B1 तक भी अगर हो सकता है तो जर्मन यहाँ पे सीख के आओ, क्योंकि एक तो इंडिया में काफ़ी सस्ता भी है जर्मन सीखना, यहाँ पे अगेन थोड़े से कॉस्ट ज़्यादा हैं, और जर्मन सीखी भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो इसलिए आप जर्मन भी सीख लेना। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।